हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में या डिफरेंशिएबिलिटी के इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कशन करेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में तथा श्रृंखला नियम पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के बीजगणित के नियम। वैसे अवकलन के बीजगणित के नियम हमने फर्स्ट ईयर में भी देखे हैं और 12th में भी देखे हैं। आज से पहले अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के बीजगणित के नियम। पहले ये वाले रूल देखेंगे स्टूडेंट्स। हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, वो किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, किसी बिंदु x इक्वल टू सी पर फलन है हमारा y बराबर एफ एक्स। x इक्वल टू सी पे हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है एफ डैश सी बराबर लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये वाली होती है हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशंस के आधार पर हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का प्रूवमेंट करेंगे। प्रूवमेंट जो है हमारी बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, इजी है। तो पहला जो है बेसिक रूल, अगर हमारे काम में आएंगे तो हम काम में ले लेंगे। पहला है, दो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स और जी एक्स। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू सी पे हमें देखना है, तो दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स। एक्स बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में क्या है, डिफाइन है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ, या इधर लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस माइनस जी। बाहर पॉइंट है हमारे पास सी, एक्स भी लिख सकते हैं, बाहर जिस पॉइंट पे हमें देखना है वो पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, डेरिवेटिव के सामान्य नियम है हमारे, सामान्य नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा सी, यहाँ से एफ डैश सी। अलग अलग डेरिवेटिव होता है, प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी पढ़ा है हमने ये। जैसे हमारे पास फंक्शन होता है 2x + 3, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है तो इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। सामान्य नियम है ये, पढ़े भी है पहले। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन का क्या दे रखा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन दे रखा हमें दो फंक्शंस का। जैसे एफ जी, बाहर है हमारे पास सी, पॉइंट सी पे क्या देखना है, दो फलन का गुणनफल है, इनका डेरिवेटिव देखना है। तो u इंटू वी हो गया, पहले को सेम, जैसे पहला इस पॉइंट पे सेम, दूसरे का डेरिवेटिव जी डैश सी, प्लस का साइन आता है, फिर दूसरा सेम जी डैश सी, जी डैश जी सी, और पहले का डेरिवेटिव, ये वाला होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर 3 भाग के लिए, पहला है प्लस माइनस के लिए, तीसरा है भाग के लिए। भागफल के लिए क्या नियम हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ अपॉन जी। प्रूवमेंट दे रखी है स्टूडेंट्स, प्रूवमेंट पूछे जाते हैं पेपर में इनके। डी एफ अपॉन जी, नीचे वाले का क्या करते हैं, जी सी की होल स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश सी, माइनस का साइन आता है, फिर आता है एफ डैश एफ सी एज इट इज़, और जी डैश सी। सामान्य नियम है जो u इंटू वी में यूज होता है, u अपॉन वी में यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 4th नंबर पे है, कोई बार क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो k, और f फलन हो हमारा, पॉइंट सी पे देखना है, तो यहाँ से बार एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट मान, और हमारा आ जाएगा एफ डैश सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या हो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू जैसे हमारे वाला ये वाला फंक्शन है, c इक्वल टू क्या हो, या एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 1 और जी डैश सी बराबर क्या हो, 0 हो, तो उस जी डैश, जैसे ऊपर में स्टूडेंट्स, आगे वाली ऊपर में
जैसे 1/x का हमें डेरिवेटिव करना है, ये वाला हमारा फंक्शन है, इसका होता है माइनस का 1/x²। अगर नीचे वाला कोई और फंक्शन हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है इसका डेरिवेटिव। या फिर स्टूडेंट्स जैसे आगे वाली ऊपर में डेरिवेटिव करना है 1/gc का, ये वाला है, ठीक है स्टूडेंट, 1/gc, तो इसका डेरिवेटिव तो माइनस का 1/gc की होल स्क्वायर इंटू ऊपर आ जाएगा g'(c). सामान्य नियम है स्टूडेंट्स ये किसके डेरिवेटिव के। ये तो हो गए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, किस पर आधारित है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन या अवकलन के नियमों पर आधारित है, श्रृंखला नियम पर आधारित है, अवकलन के श्रृंखला नियम पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रृंखला नियम पर आधारित अवकलज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, चेन रूल पर आधारित है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट है श्रृंखला नियम पर फलन के फलन का अवकलज है। पहले दो फंक्शंस लिख लेते हैं, एफ और जी। ये वाला फंक्शन क्या है, एफ है। फोग डिफाइन है स्टूडेंट्स, ये वाला हो जाएगा फोग, ये एफ एक्स है, यहाँ से एफ एक्स डिफाइन है, और ये वाला जी एक्स डिफाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स, एफ एक्स है और ये वाला जी एक्स, और ये है फोग एक्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे है एक्स इस रूप के, यहाँ पे एफ एक्स, ये वाले फोग एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है। ये वाला फलन एफ एक्स के लिए डोमेन हो जाएगा, फलन एफ एक्स का ये वाला प्रास रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज भी होगी और कोडोमेन भी होगा, और ये फोग एक्स की रेंज हो जाएगी, रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो फोग एक्स के आधार पर है, फलन के फलन का अवकलज है, ठीक है, या चैन रूल पे आधारित थ्योरम है। थ्योरम्स ऑन चैन रूल, श्रृंखला नियम पर आधारित थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम का हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट हम लिखेंगे थ्योरम का, फिर उस स्टेटमेंट को हम समझेंगे और उसके आधार पर हम थ्योरम का प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है, पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ, रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ जी। वो तो यहीं से पता चल रहा है कि रेंज ऑफ एफ जो है ये तो है प्रांत, किसका प्रांत है स्टूडेंट्स, ये फलन एफ एक्स का, एफ एक्स डिफाइन है ए से बी में, और ये वाला सी मान लिया, ए से बी में डिफाइन एफ एक्स है, तो ये है प्रांत और ये है परिसर या रेंज। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ एफ, ये रेंज है किसकी, एफ की, रेंज ऑफ एफ क्या है, यहाँ से डोमेन ऑफ जी पता चल रहा है स्टूडेंट, इसका प्रांत है फलन जी एक्स डिफाइन है, जी एक्स का जो प्रांत है वो ये वाला है, और जी एक्स की जो रेंज है वो ये वाली है। तो यहाँ से पहली कंडीशन इसने दी है स्टेटमेंट में, ये स्टूडेंट्स इसने कहा है कि रेंज ऑफ एफ, पहले इसने बोला है रेंज ऑफ एफ सबसेट या कंटेंस डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, दिखने से ही पता चल रहा है ये रेंज है एफ एक्स की जो बनता है जी एक्स का डोमेन, पहली कंडीशन है स्टूडेंट, ये दिया है। आगे एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, सेकेंड कंडीशन इसने दी है कि एक्स इक्वल टू, कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, सेकेंड कंडीशन दी है कि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर सी पे क्या है, अवकलनीय है, मतलब इसका डेरिवेटिव जो है एक्स इक्वल टू सी पे एग्जिस्ट है, सेकेंड कंडीशन दी है। थर्ड कंडीशन इसने दी है इसके लिए, इसने कहा है जी इज डेरिवेबल एट एफ सी, इसने कहा है जी इज डेरिवेबल
8 FC ये पॉइंट दिया है जी के लिए कि जी जो है वो इस पॉइंट पे, क्योंकि इसी रूप के पॉइंट्स होंगे एफ एक्स का मान सी पुट करेंगे एफ सी आएगा, तो एफ सी इधर ही आएगा स्टूडेंट्स कहीं, और सी यहाँ पे आएगा। एफ सी पे क्या है, अवकलनीय है। इस पे इसका डेरिवेटिव दिया है इसने, ये 3 कंडीशन दी है। आगे फिर इसने कहा देन शो दैट या देन प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है डेरिवेटिव ऑफ, तो संयुक्त फलन गोफ का बिंदु सी पर अवकलज निम्न होगा। देन प्रूव दैट संयुक्त फलन गोफ एक्स का, संयुक्त फलन गोफ एक्स का बिंदु x इक्वल टू सी पर अवकलज निम्न होगा। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। इसने दिया है डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी पे, गोफ सी इक्वल टू जी डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी, ये वाला होगा डेरिवेटिव, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या दे रखा है फलन का, वो देखिए। संयुक्त फलन डिफाइन है, संयुक्त फलन के लिए हमारे पास 3 सेट्स होने चाहिए, तो हमारे पास 3 सेट है। पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। फलन एफ एक्स जो है वो ए से बी में डिफाइन है और जी एक्स जो है वो बी से सी में डिफाइन है। तो गोफ एक्स जो परिभाषित होगा वो किससे होगा स्टूडेंट्स, गोफ एक्स या फोग एक्स, इसने गोफ बोला है तो गोफ एक्स जो है वो डिफाइन होगा स्टूडेंट्स किस में से, गोफ एक्स। गोफ फोग बराबर होते हैं, फोग एक्स बराबर होता है गोफ एक्स के। तो गोफ एक्स जो है स्टूडेंट्स वो किस में डिफाइन है, ए से सी में। ए का जो ए है वो एफ एक्स का प्रांत बनेगा और इसका जो परिसर है वो बी बनेगा। तो एफ एक्स का जो परिसर हो गया वो जी एक्स का प्रांत हो गया, देखने से पता चल रहा है, और जी एक्स की जो रेंज है वो सी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली कंडीशन यही दी है इसने कि रेंज ऑफ एफ, ये रेंज है एफ की, रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी, यही डोमेन ऑफ जी है और यही रेंज ऑफ एफ है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है कि f इज वेरिएबल 8x इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ये डायग्राम बना लेंगे तो स्पष्ट है, क्योंकि गोफ परिभाषित है यदि, पहली कंडीशन है प्रूवमेंट, देखिए स्टूडेंट्स इसका लिखेंगे, क्योंकि गोफ एक्स परिभाषित है, गोफ एक्स प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए बी, x बिलोंग्स टू ए बी नहीं लिखेंगे, गोफ एक्स इज डिफाइन इफ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इफ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई मतलब रेंज ऑफ एफ एक्स ए इज डिफाइन इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा, रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी। डायग्राम से पता चल रहा है डोमेन ऑफ जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई स्टूडेंट्स। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी पे डिफाइन होगा, ये सेट में है इसके एलिमेंट्स, तो x इक्वल टू सी पे डिफाइन होगा एफ एक्स। सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है, अवकलनीय दिया इसने, अवकलनीय है, अतः अवकलज की परिभाषा से, अतः अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अतः अवकलज की परिभाषा से एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, समीकरण नंबर 1। ये हो गई हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन किस पर, x इक्वल टू सी पर। आगे नंबर 3 सी, थर्ड कंडीशन दी है g इज वेरिएबल एट एफ सी,
तो इसका मतलब है इसमें एफ एक्स की रूप की एलिमेंट जब एफ एक्स का मान एफ सी की ओर अग्रसर होगा उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव एफ सी पर विद्यमान है, तथा इसने कहा है जी इज वेरिएबल एट एफ सी, जी इज जी का या जी एक्स का अवकलज, जी एक्स का अवकलज किस पे विद्यमान है, एफ सी पर, एफ सी पर विद्यमान है, एफ सी पर विद्यमान है। तो दिस इम्प्लाइज जी डैश सी, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज जी डैश सी इक्वल टू जी डैश एफ सी इस पॉइंट पे, जी डैश नहीं जी डैश इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जी डैश, तो जी डैश एफ सी इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी, यही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें एफ एक्स टेंस टू एफ सी, तो डेरिवेटिव की हमारी डेफिनेशन, तो जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन नीचे क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एफ सी, तो नीचे आएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी कंडीशन, तीन कंडीशन जो इसने दी है वो वाली हमारी तीनों कंडीशंस हो गई ये वाली। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें शो करना है कि जो डेरिवेटिव ऑफ गोफ एक्स है वो ये वाला है। ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इक्वल टू सी पे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट है तीनों, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे गो ऑफ सी की फंक्शन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ गो ऑफ सी मतलब गो ऑफ सी की डेफिनेशन लिखेंगे हमारे डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अतः गो ऑफ एक्स की एक्स इक्वल टू सी पर अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा से अवकलज की डेफिनेशन लिखेंगे। तो अवकलज की डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ से अवकलज की जो डेफिनेशन है वो वाली बन जाएगी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स इक्वल टू सी पे लिमिट एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि ये इसका प्रांत है तो इसी रूप के लिमिट लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी गोफ एक्स एफ एक्स माइनस एफ सी, गोफ एक्स माइनस गोफ सी होगा स्टूडेंट्स ये, और एक्स माइनस सी, ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी हमारी गोफ सी की, मतलब संयुक्त फलन की x इक्वल टू सी पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स ये वाली हमारी। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है गोफ एक्स की x इक्वल टू सी पे डेरिवेटिव की जो परिभाषा है वो हम लेके चलेंगे यहाँ से, क्योंकि इसी के इक्वल में हमें क्या करना है, ये वाला प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी इक्वल टू हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये है लिमिट एक्स टेंस टू सी गोफ एक्स माइनस गोफ सी, नीचे है एक्स माइनस सी, संयुक्त फलन है गोफ एक्स को जी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी गोफ एक्स को लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ सी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये नीचे है एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स एफ एक्स माइनस एफ सी का, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाएंगे क्योंकि डेरिवेटिव भी इधर आता है एक्स इक्वल टू सी पे फलन एफ एक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, इस समीकरण के ऊपर नीचे एफ एक्स माइनस एफ सी का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, कर सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं माइनस जी एफ ऑफ सी,
नीचे आ जाएगा हमारे पास ये वाला इधर लेंगे और ये वाला तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू इधर है एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, आगे पीछे कर लिया। अब लिमिट है, क्या दे रखा है अभी अलजेब्रा ऑपरेटर है, दो फंक्शन, ये पहला फंक्शन मान लिया, ये वाला सेकंड फंक्शन मान लिया, दो फलन का मल्टीप्लिकेशन है तो अलग अलग कर लेंगे लिमिट को। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ सी, नीचे आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। कर लिया स्टूडेंट्स अलग अलग। अब देखिए हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में किसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी की परिभाषा पढ़ी है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो इसका मतलब एफ एक्स, सेकंड कंडीशन जो है ये वाला कहता है कि एक्स इक्वल टू सी पे फलन एफ क्या है, अवकलनीय। अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, कोई समीकरण हो जाएगी। समीकरण नंबर हमारी 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से स्पष्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सेकंड कंडीशन से, क्योंकि शर्त बी से क्या स्टूडेंट्स, एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, अवकलनीय है, अतः सतत भी होगा। एक्स इक्वल टू सी पर क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, अतः क्या होगा, अतः सतत भी होगा, सतत भी होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स टेंस टू एफ सी, एफ एक्स इक्वल टू सी एफ सी। या लिख सकते हैं एक्स टेंस टू सी दे रखा हो तो इसका मतलब एफ एक्स टेंस टू एफ सी। तो यहाँ से आ जाएगी कंडीशन है एक्स टेंस टू सी, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स टेंस टू एफ सी। ये क्या है हमारी, ये हमारी कंटिन्यूटी की परिभाषा है। समीकरण 4 का यूज समीकरण 3 में कर लेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट है ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में यूज कर लेंगे, इधर एक्स टेंस टू सी रहेगा, इधर हम एफ एक्स टेंस टू एफ सी यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से है हम यूज कर लेंगे एफ एक्स टेंस टू एफ सी। यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ एक्स टेंस टू एफ सी। तो एफ एक्स टेंस टू क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे 4 से। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ इधर लिखेंगे एक्स टेंस टू सी है तो एफ एक्स टेंस टू एफ सी। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी, एफ एक्स टेंस टू एफ सी पूरा फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू एज इट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। समीकरण नंबर आ गई है 5। अब समीकरण 1 और 2 का यूज कर लेंगे समीकरण 5 में। समीकरण 1 तथा 2 का मान, समीकरण 1 से तो ये बनती है आगे वाली डेरिवेटिव की डेफिनेशन, और समीकरण 2 से बनती है जी के लिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनती है स्टूडेंट्स। ये समीकरण बन गई हमारी, ये समीकरण नंबर 2 बन गई और ये बन गई समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 5 में पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी, डेरिवेटिव ऑफ गोफ सी इक्वल टू, ये बन गए स्टूडेंट्स सेम है ये वाले 2 नंबर, लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ सी, एफ एक्स टेंस टू एफ सी जी ऑफ एफ एक्स सेम है स्टूडेंट्स। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, जी डैश एफ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू वो आगे वाली क्या स्टूडेंट्स हमारी एफ डैश
सी की डेफिनेशन है, और यही क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है। हैंस प्रूव। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है फलनों के श्रृंखला नियम, चेन रूल पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 2014 में आई हुई है स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फलनों के चेन रूल पर आधारित थ्योरम। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक और थ्योरम है इसके बाद, प्रतिलोम फलन का अवकलज। इजी सी थ्योरम है स्टूडेंट्स, वो बुक से आपको करनी है। उसके बाद हम अवकलन के प्रगुण पर आधारित थ्योरम पढ़ेंगे, और उसके बाद है डार्बो मध्यवर्ती मान पर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 थ्योरम और रहती है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।